नमस्कार, स्वागत है। पूरे होने के उपलक्ष्य में सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आपदाओं की चुनौती आई सामने, सिलक्यारा टनल सहित कई आपदा में कुशल नेतृत्व से हुआ काम पूरा। 23 मार्च को होंगे सामी सरकार के 3 साल पूरे। तैयारियों को लेकर डीएम और एसएसपी ने परेड ग्राउंड का किया निरीक्षण। जरूरी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। पौड़ी एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बैठक करने के लिया क्राइम का फीडबैक। थाना कोतवाली प्रभारियों को दिए कई निर्देश। ड्यूटी में लापरवाही नहीं करने की दी हिदायत। लक्ष्मणझूला क्षेत्र में गंगा में हादसे रोकने के लिए एक्शन। पुलिस कप्तान चेतावनी और जागरूकता बोर्ड लगाने के दिए निर्देश। जल पुलिस की नियमित गश्त पर दिए जोर। और देहरादून के राजपुर रोड पर एलोरा बेकरी में आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने से आसपास की दुकानें भी हुई प्रभावित। और बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर देहरादून से है, जहां पर राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्य सेवक धामी की प्रेस वार्ता। आपदाओं की चुनौती आगे सामने, तो वही इसी के साथ साथ सीएम धामी ने कहा कि जलभराव, सिलक्यारा टनल सहित कई आपदा में कुशल नेतृत्व में काम पूरा हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि माड़ा गांव में हिमस्खलन से सरकार डटकर बढ़ती रही आगे। मौके पर हर परिस्थितियों का सामना कर चुनौतियों से लड़े। टिहरी के घनसाली क्षेत्र में आई आपदा का भी जिक्र किया। सभी आपदाओं में ग्राउंड जीरो पर आकर किया निरीक्षण। और आने वाले दिनों में ट्रैफिक की भी जो बड़ी चुनौती है वो भी उसका समाधान किया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था पर कर रहे काम, चुनौतियों पर भी काम कर रहे और वही विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप काम कर रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंज के लिए सत्यापन के चलाए जाएंगे अभियान। तो वही अवैध निर्माण मुक्त तक कार्रवाई होगी। राज्य में निवेश के लिए कार्य हुआ। इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से निवेश आया। 30 से अधिक बनाई नीतियां और कई नीतियों में किया बदलाव। निवेश से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं और अब तक 80,000 करोड़ से ज्यादा निवेश का कार्य शुरू कर दिया गया है। और वही लैंड जिहाद, लब जिहाद और थुक जिहाद के मामले में कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटे। वर्ग विशेष से जोड़ने का भी काम नहीं किया। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड राज्य प्रेम पूर्वक आपस में रहने वाला राज्य है। अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जे के खिलाफ कर रहे कठोर कार्रवाई। हर चुनौती में जनता सरकार के साथ खड़ी रही। उत्तराखंड यूसीसी कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। और वही नकल विरोध सख्त कानून लगाकर जो है माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया गया है। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को भी जेल भेजा गया। और ऐसे में कानून लागू होने के बाद नकल का मामला अब तक सामने नहीं आया। 20,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला। शांत प्रदेश में दंगा विरोधी कानून लागू किया और इसी के साथ साथ भू कानून भी लागू किया गया। सड़क, रेल, रोपवे और हेली सेवाओं का भी निर्माण हो रहा है। लखवाड़ बांध पर भी कार्य शुरू है। और ऐसे में जमरानी बांध और सौग बांध परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है। शीतकालीन यात्रा भी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में लगातार विकास की अनवरत की जो यात्रा है वो जारी है। जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बना दिया। भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार में आने का मौका दिया और हम जनता की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को, विश्वास को आगे बढ़ाते हुए अनेक सारे निर्णय लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे। कई आपदाओं की चुनौतियां हमारे सामने आई। कभी रैली की आपदा, कभी सिलक्यारा टनल की आपदा, कभी जल भराव की आपदा। उधम सिंह नगर हरिद्वार में भीषण अत्यधिक वर्षा के कारण अनेक बार हमको पूरे चाहे चमोली जनपद से लेकर और पिछले वर्ष केदार घाटी की आपदा, सिलक्यारा टनल पूरे विश्व ने देखा कि एक किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर हुआ। लगातार 17 दिनों तक चले आपदा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 41 श्रमिक भाइयों को हम कुशलता से बचा पाए। पूरे देश के, दुनिया के लोगों का ध्यान वहां पर था। सभी एजेंसियां लगी थी, भारत सरकार की, राज्य सरकार की। फरवरी माह में माड़ा गांव का हिमस्खलन, बड़ा एवलॉन्च, जिसमें हम 54 लोगों में से 46 लोगों को बचाने में हमको सफलता मिली। 8 लोग
उनको हम नहीं बचा पाए। लेकिन उसके बाद भी लगातार अनवरत रूप से हमारी यात्रा चलती रही। व्यवस्था की स्थिति हो, कोई भी चुनौतियां सामने आई तो हर चुनौती पर हम कभी पीछे रहकर हमने काम नहीं किया। वहीं हमने टिहरी जनपद में घनसाली क्षेत्र में, गुत्तू क्षेत्र में तीन बार बड़ी आपदाओं का सामना हमें करना पड़ा और तीनों आपदाओं पर मैं स्वयं वहां पर पहुंचा। चाहे आज ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं। और अभी आप सबके बीच में आने से पहले मैं आज 4 विभागों की अलग अलग समीक्षा बैठकों पर जो गेम चेंजर योजनाएं हैं, उन बैठकों को करने के बाद आपके बीच में आ रहा हूं। ड्राइव हम चला रहे हैं, जगह जगह पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण, अवैध मदरसे, हमने इसको खाली करने का संकल्प लिया है। यह अभियान हमारा चल रहा है। और वहीं आगामी 23 मार्च को उत्तराखंड राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को लेकर राडीएम सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने परेड ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण किया। 23 मार्च को होने वाले कार्यक्रम की तैयारी और व्यवस्थाओं के संबंध में उपस्थित अधिकारियों से जानकारी लेते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कार्यक्रम में महानुभाव और काफी संख्या में लोगों के सम्मिलित होने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। और आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में तेज रफ्तार से चलाने वाली गाड़ियों पर अब निगरानी रखी जा रही है। जी हां, देहरादून में तेज रफ्तार वाहनों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एक अत्याधुनिक प्रणाली भी लागू की गई है, जहां अब हर वाहन पर पैनी नजर रहेगी। और इस बीच आपको बता दें, देहरादून की सड़कों पर तेज रफ्तार वाहनों पर तुरंत कार्रवाई होगी। देहरादून में 3 जगहों पर तेज गति ट्रैक करने वाले भी कैमरे लगाए गए हैं और इसमें तेज गति से चल रहे वाहनों की तस्वीर खींचकर कंट्रोल रूम भेजेंगे कैमरे। और वहीं देहरादून में 200 से अधिक पुलिसकर्मियों के मोबाइल नंबर जोड़े गए हैं सिस्टम। ये वाहन 20 फरवरी को हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया था और तेज रफ्तार को ट्रैक करने वाली मशीनों को इस तरह सुधारा जाए कि वाहन मालिक और नजदीकी थाने को तुरंत भेजा जा सके अलर्ट। हाईकोर्ट के आदेश के बाद देहरादून से होगी इसकी शुरुआत और ये कदम राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत करेगा। निर्देश दिए गए थे एक पीआईएल के अधीन। तो इसमें हम लोग देहरादून में एक ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी उतने संसाधन अभी है नहीं। तो 3 जगह पर हम लोगों ने अभी कैमरे फिक्स किए हैं, जो रडार गन जो होते हैं उसको इंटीग्रेट किया है। तो उसमें जो ओवर स्पीड वगैरह जो रहता है उन लोगों का उनको इंटरसेप्ट करके फिर जो ऑनर को भी और जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, चाहे वो ट्रैफिक का हो या लोकल, उसमें पुलिस वाले भी हमने उसको इंटीग्रेट किया है। तो वो एसएमएस जा रहे हैं और उसमें फिर क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसे कोई भी जगह है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ट्रैफिक का ना, तो हम लोग उसको फिर तत्काल और बाद में उसको हम लोग उसके चालान वगैरह या उसकी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, हमने शुरू कर रखा है। और अगले उस पर हम लोग प्रोजेक्ट में और अधिक जो है रोड्स और जो एक आधा हमारे 2-3 हाईवेज है उनमें उसको लगाने का जो है हम करेंगे। पौड़ी पुलिस लाइन में पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने जनपद के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस कप्तान ने जनपद में बीते महीने हुए क्राइम का फीडबैक लिया और जिन मामलों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ उन पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और इसके अलावा चारधाम यात्रा में कोटद्वार और श्रीनगर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कहा। सभी थाना कोतवाली प्रभारियों को नशे के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। और इस बीच साइबर फ्रॉड के मामलों में भी मुकदमे दर्ज कर पीड़ितों को उनकी रकम वापस दिलाने के लिए कहा। वहीं पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके प्रयास शुरू किए गए हैं। यात्रा के दौरान आने वाले संदिग्धों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे पहले से ही एक्टिव हैं और सभी पुलिसकर्मियों को यात्रा में बेहतर ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं।
यात्रा में जो उत्कृष्ट ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी होंगे उन्हें सम्मानित करने की जानकारी भी पुलिस कप्तान ने दी है। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर राज्य में ड्रग फ्री बनाने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन सजग हुई है और इस बीच सीएम धामी के ड्रग की देव भूमि 2025 विजन को साकार करने में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि चंपावत पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। नशा तस्करों को सबक सिखाने के लिए मैदान में उतरे एसपी अजय गणपति। पुलिस ने टनलपुर क्षेत्र के 2 तस्कर और बनबसा क्षेत्र की 1 महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 15.15 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है और इसमें सार्वजनिक स्थलों में शराब पीने वाले 4 व्यक्तियों के विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की गई है और इसमें नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए लगातार चलाया जा रहा है सघन छापेमारी अभियान। और एसओजी, यातायात पुलिस, पीएसी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अधिकारी जगह जगह कर रहे हैं छापेमारी। इसी के क्रम में थाना टनकपुर और बनबसा में कुछ व्यक्तियों को चिन्हित किया गया जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी तथा बीट सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिनके द्वारा हेरोइन तथा अन्य नशीली चीजों की तस्करी की जा रही थी। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके सर्च वारंट माननीय न्यायालय से प्राप्त कर उनके खिलाफ कल से अभियान चलाया गया, जिसमें उनके घरों में छापेमारी की गई, जिसमें 2 एनडीपीएस मुकदमे रजिस्टर किए गए और 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पे लगातार इस तरीके की शिकायतें प्राप्त हो रही है, वहां पे भी पुलिस ने गश्त करके और वहां पे छापेमारी करके कुछ व्यक्तियों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया है, जो भी उस जगह पे संदिग्ध पाए गए थे। ऐसे ही अभियान लगातार आगे जारी रहेंगे और चंपावत पुलिस की ओर से इसी तरीके से नशे के खिलाफ पर्यटकों के डूबने की घटना पर पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने थाना प्रभारी को प्रतिबंधित गंगा घाटों पर चेतावनी बोर्ड और सुरक्षित घाटों पर जागरूकता संदेश के फ्लैग्स लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जल पुलिस के जवानों को नियमित रूप से गंगा घाटों पर गश्त और ड्यूटी करने के लिए कहा गया है और पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत लाखों पर्यटक दर्शनीय स्थल का भ्रमण करने के लिए पहुंचेंगे। गर्मी की वजह से पर्यटक गंगा में नहाने के लिए भी उतावले होते हैं और ऐसे में पर्यटकों के साथ गंगा में किसी भी प्रकार का हादसा न हो, इसलिए अभी से पुलिस ने प्रयास शुरू किए हैं। पुलिस की प्राथमिकता इस बात की है कि पर्यटक खतरनाक गंगा घाटों पर स्नान के लिए न जाए और सुरक्षित गंगा घाटों पर ही दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्नान करें। बावजूद इसके यदि कोई पर्यटक गंगा में बहता है तो उसे बचाने के लिए जल पुलिस के जवान घाट पर मुस्तैद रहें। पुलिस कप्तान ने बताया है कि क्राइम मीटिंग में ये दिशा निर्देश थाना प्रभारी को दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर तैनात और उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक भूपेंद्र बसेड़ा के गीत और कविताएं लोगों की जबान पर है। देश और प्रदेश के विभिन्न समसामयिक विषयों पर गीत और कविताएं गाकर भूपेंद्र बसेड़ा समाज में बदलाव और एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। अब उन्होंने धामी धामी कोई नहीं सानी चंदन अक्षत पेटाई भाल का वो लाल है हिमाल का मधुर गीत गाया है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र बसेड़ा के ये मधुर गीत। भूमि बोल रही धामी धामी धामी, धर्मवीर सनातनी नेता स्वाभिमानी। देवभूमि बोल रही धामी धामी धामी, धर्मवीर सनातनी नेता स्वाभिमानी। हर जुबान बोल रही धामी धामी धामी, पुष्कर सिंह धामी 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 धामी, पुष्कर सिंह धामी।
धन्यवाद धामी, युवा शक्ति दे रही सलामी पे सलामी। संतों की राय यही राष्ट्रभक्त ज्ञानी, कोई नहीं सानी यहाँ कोई नहीं सानी, धामी 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 पुष्कर सिंह धामी। शीतकाल यात्रा की कर दी शुरुआत रे, मानस खंड चारों धाम खिल रहे विकास से। आयुष्मान योजना में सबका उपचार है, कौशल विकास द्वारा उद्यम रोजगार है। किसान बोल रहे धामी धामी धामी, सैनिक महान बोल रहे सब यही जुबानी, खेल खिलाड़ी बोल रहे गढ़ दी रे कहानी। कोई नहीं सानी यहाँ कोई नहीं सानी, धामी 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 पुष्कर सिंह धामी। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर देहरादून में भी मेरठ जैसे हत्याकांड देखने को मिला है। जी हां, पत्नी ने प्रेमी संग रची कातिलाना साजिश, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत की घाट। संदिग्ध अवस्था में मिली थी सुखपाल की लाश और ऐसे में मृतक के भाई ने थाना पथरी में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने किया मामले का बड़ा खुलासा। यमुनानगर हरियाणा में नौकरी करता था मृतक सुखपाल। रिश्तेदार के आने की सूचना देकर आरोपी पत्नी ने धोखे से सुखपाल को बुलाया था घर। पत्नी के प्रेमी ने शराब पिलाकर सुखपाल को उतार दिया मौत के घाट। हत्या का मामला ठंडा पड़ने पर दोनों आरोपियों का शादी का था प्लान और ऐसे में हत्यारों के प्लान पर हरिद्वार पुलिस ने पानी फेर दिया। दोनों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो हरिद्वार से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां हरिद्वार में मेरठ जैसा हत्याकांड हुआ है और वहीं पत्नी ने प्रेमी संग कातिलाना साजिश रची, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पिछले 3 दिन पहले एक डेड बॉडी की सूचना हमारी थाना पथरी को प्राप्त हुई, जिसमें उसको अननोन बॉडी के तौर पर पुलिस ने उसको मोर्चरी में रखवाया। तो आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्दी हो गया था। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान चोटें और चोटों के कारण पे डॉक्टर की जो टिप्पणी थी उसके आधार पर उसकी वाइफ से पूछताछ की गई। तो सख्ती से पूछताछ करने पर उसने एग्री किया कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि उनके द्वारा एक प्लान्ड मर्डर है। इसमें उसका जो प्रेमी है वो इन्वॉल्व है। दोनों ने एक प्रॉपर प्लान बना करके, क्योंकि अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उसको अपने रास्ते से हटाया। और अच्छी बात यह है कि इसमें हमको जो आला कत्ल है जिससे वो हत्या हुई है वो भी बरामद हो चुका है और सारी चोरें कनेक्टेड हैं। दोनों अभियुक्तों को हमने जेल में भेज दिया। और देहरादून के राजपुर रोड एसले हॉल के पास स्थित प्रसिद्ध एलोरा बेकरी में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने तत्काल गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया और आग तेजी से फैल रही थी, जिसके चलते दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो वहीं करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया और आग लगने से आसपास की दुकानें भी प्रभावित हुई। आग लगने के कारणों का फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है और साथ ही आग लगने से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। एलोरा बेकरी के प्रबंधक महिपाल ने बताया कि आग लगने की वजह से बेकरी में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है और उन्होंने बताया कि एलोरा की शॉप पर आग लगी है, जिसके बाद आग बगल की 2 दुकानों तक फैल गई। इस घटना में बेकरी को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी भी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। बेकरी के मालिक ने दमकल कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। पता नहीं लगा, रात को तो हमारे दूसरी शॉप है वहाँ पे लगी थी होम में, तो रात को तो बंद हो गई थी। तो सुबह हमने देखा कि 8 बजे के करीब 7:30 के करीब दोबारा से देखा तो अपने यहाँ भी धुआं आएगा। तो अभी चल रहे हैं जाँच की क्या कहाँ से हुआ है, तो अभी चेक करते हैं। अभी तो आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो वो भी चेक नहीं हो पा रहा है। 10-15-20 तक तो हो गई है। क्या क्या बेकरी पूरा फ्रिज पूरा जितने बेकरी वाले होते हैं सारे जगह। अच्छा, कितने दिन दुकानें हुई हैं? अच्छा, एलोरा होममेड है, एलोरा बेकरी है और कैफे को कैंडी क्रश कैफे हमारे 4-5 गाड़ियाँ तो आ चुकी है। तो अभी जाँच चली हुई है, ये है थोड़ा बहुत।
अभी तो चेक करना पड़ेगा, अराउंड 20-25 तक तो होगा। और अगली खबर को रुख करेंगे ऋषिकेश से। खबर आपको बता रहे जहां पर अवैध निर्माण को लेकर एमडीडीए एक्शन मोड में नजर आ रही है। जहां ऋषिकेश में अनुज त्यागी के अवैध निर्माण को लेकर एक्शन मोड में एमडीडीए। बता दें कि युगसेन नगर मानव चेतना संघ के पास अनुज त्यागी ने अवैध निर्माण किया। निर्माण की जांच कमेटी ने वीसी तिवारी को रिपोर्ट दी, मानचित्र निरस्त हुआ और ऐसे में बाहरी राज्य से आए अनुज त्यागी के हौसले लगातार बुलंद दिख रहे हैं। अवैध निर्माण पर सीलिंग होने के बाद भी अनुज त्यागी कर रहा है निर्माण कार्य और वही एमडीडीए ने सब रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर रजिस्ट्री रोकने को कहा है और इस अवैध निर्माण का कोई मानचित्र नहीं है पास। बिना मानचित्र स्वीकृत के अनुज त्यागी बेच रहा है करोड़ों रुपए के फ्लैट और ऐसे अवैध निर्माण करने वालों पर एमडीडीए लगाएगा बड़ी लगाम। सीलिंग के बाद हो रहे निर्माण कार्य पर ध्वस्तीकरण की हो सकती है बड़ी कार्रवाई और ऐसे में वीसी तिवारी ने कहा कि किसी भी कीमत पर अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं और एमडीडीए के नियमों का पालन करें। सचिव मोहन सिंह बर्निया, एमडीडीए के नियमों का पालन कराना हमारी प्राथमिकता है। शशांक का ये बड़ा बयान सामने आया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे। कमल, देखिए लगातार जो है अनुज त्यागी का जो हौसला है वो बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है और देखिए करोड़ों के फ्लैट ऐसे में बेच रहा है। क्या अब तक किसी प्रशासन का इस पर कोई बयान सामने आया है? हाँ बिल्कुल, लगातार इसमें हम जो एमडीडी के अधिकारी हैं लगातार हमारी बात चल रही है और बहुत बड़ा कहते हैं कि इतना बड़ा अवैध निर्माण और बड़ा धोखेधड़ी के झांस से देखे काम किया गया है। जहां नक्शा पास कराया गया था वहां का निर्माण कर दिया गया। जब इस पर जांच समिति बैठी, हल्ला हुआ बहुत ज्यादा, तो उसका मैप भी जो है मानचित्र निरस्त कर दिया गया। अब जो वर्तमान में आप देख रहे हो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ना उसका कोई नक्शा पास है, ना कुछ लेना न देना, करोड़ों रुपए में ये लोगों को फ्लैट बड़ा, मतलब उपभोक्ताओं से कितनी बड़ी चीटिंग की जा रही है, ये मामला देखने में सामने में आया और यही हमारी उपभोक्ताओं से निवेदन है, प्रार्थना, अपने पैसे को खराब ना करें। आप देखें कि इसका मानचित्र पास है, नहीं पास है, इसलिए आपके पैसे कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगे, करोड़ों रुपए आपके खत्म हो जाएंगे। मकान एक बार लिया जाता है, बार बार नहीं लिया जाता। तो यही उपभोक्ता से कह रहे हैं पहले पूरी जानकारी जुटाएं तब फिर ले। और एमडीडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजा है कि ऐसे अवैध निर्माण की रजिस्ट्री भी नहीं की जाए। मतलब एमडीडीए का यही प्रयास है कि उपभोक्ताओं को बचाया जा सके, वो अवैध निर्माण ना करे ताकि इनको आने वाले समय बहुत दिक्कतों का सामना पड़े। इसके लगातार अनुज त्यागी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। जी, इस पूरे मामले में क्या जो अगर बात कर लेते हैं कानूनी प्रक्रिया की, तो क्या वो शुरू हो चुकी है या फिर उसमें देरी है? बिल्कुल बिल्कुल कहें तो सपना, क्योंकि जब इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, क्योंकि बहुत बड़ा अवैध निर्माण किया गया है और मानकों कोई ध्यान नहीं रखा गया और सारे मानकों दरकिनार कर दिया गया एमडीडीए का। एक समिति बनाई गई थी, इसमें 2 सदस्य, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दिया है कि ये बिल्कुल गलत है। जहां नक्शा पास कराएगा, मानचित्र पास कराएगा, वहां निर्माण नहीं किया, अन्य जगह निर्माण कर दिया गया है और वो रिपोर्ट एबीसी को दे भी दी गई है और जो नक्शा गलत तरीके से पास किया गया था उसको निरस्त भी कर दिया गया है। अब आगे कार्रवाई जारी है और बहुत बड़ी कार्रवाई अनुज त्यागी के खिलाफ होने वाली है, जिससे उपभोक्ताओं को बचाया जा सके, उनका पैसा कभी बर्बाद न हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस खास और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।